तो चलिए शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। बिहार में 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण। नीतीश कुमार फिर ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्री एनडीए शासित राज्यों के सीएम बनेंगे साक्षी। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल हुई और भी सीएम नीतीश कुमार ने आज बुलाई कैबिनेट की बड़ी बैठक। मंत्रिमंडल भंग करने के बाद राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। बिहार में सरकार गठन को लेकर पटना से दिल्ली तक मंथनों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 3 घंटे चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार के कलह के बीच तेजस्वी यादव की आज अहम बैठक। दोपहर 2 बजे नवनिर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सीएम विष्णुदेव साय की तारीफ। जनजातीय गौरव दिवस पर बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा छत्तीसगढ़ के कायाकल्प कर रहे हैं साय। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के फरीदाबाद में बैठक का आयोजन। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने 150 किलोमीटर की दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा की है समाप्त। उन्होंने श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की है। कन्हैया का लिया है आशीर्वाद। दिल्ली कार धमाके को एनआईए ने बताया आत्मघाती हमला। आतंकी उमर के साथ आमिर राशिद को किया गया गिरफ्तार। धमाके वाली कार आमिर के नाम रजिस्टर्ड। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का कहर। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ दोपहर। कई इलाकों में AQI 500 के पार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। जनहित याचिका पर आज हुई है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मांगा था हलफनामा। पंजाब हरियाणा सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा जवाब। दिल्ली सरकार ने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले हैं। पीतमपुरा स्टेशन को अब मधुबन चौक कहा जाएगा। वहीं प्रशांत विहार स्टेशन का नया नाम उत्तरी पीतमपुरा रखा गया। वहीं अशराला में गुरु कलगीधर स्कूल के छात्र का हुआ चयन। पंजाब क्रिकेट टीम में छात्र का चयन हुआ है। सुखविंदर सिंह का स्कूल पहुंचने पर स्वागत किया गया। अमृतसर में पंजाब पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। 9 पिस्तल सहित एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। अवैध हथियार तस्करी की मॉड्यूल का भाटाफोड़ हुआ है। टारगेट किलिंग की वारदात हुई नाकाम। पंजाबी बाग में युवती की गोली मारकर निर्मम हत्या। घर में घुसकर युवती को मारी गई गोली। युवक ने खुद को भी मारी गोली। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। फिरोजपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। 2 अज्ञात हमलावरों ने नवीन को मारी है गोली। घर जाते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। व्यापारियों और परिजनों ने जाहिर किया है रोष। विवाह पंचमी पर इतिहास रचने को तैयार है राम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ध्वज दंड की स्थापना। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर चंपत राय ने की अपील। 25 नवंबर को रामलला के दर्शन नहीं कर सकेंगे भक्त। 25 नवंबर की तैयारी का बड़ा निरीक्षण अयोध्या धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक। एडीजी सुजीत पांडे, आईजी प्रवीण कुमार ने की है बैठक। राम मंदिर परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया। गाजियाबाद में यातायात जागरूकता माह के तहत वॉकथॉन का आयोजन। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने वॉकथॉन का किया आयोजन। नागरिकों को यातायात नियमों का पालन कराना था उद्देश्य। रेलवे फाटक गेट नंबर 53 बंद होने से लोगों को परेशानी। अंडरपास बनने की वजह से करीब 1 साल से बंद है गेट। रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाने पर मजबूर है लोग। ट्रैक पर रोज गुजरती हैं सैकड़ों ट्रेनें। बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई। हेयर सैलून में पहले बाल कटवाने को लेकर हुआ था विवाद। दबंग ने साथी बुलाकर युवक को लाठी डंडों से पीटा। बुलंदशहर में बुलंद हैं चोरों के हौसले। अनाज मंडी में स्थित 8 दुकानों में एक साथ की है चोरी की वारदात। मंडी परिसर में ही धरने पर बैठे घटना से गुस्से आए व्यापारी। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई है। जो है एसआईआर प्रक्रिया के लिए गाजीपुर में 414 पोलिंग स्टेशनों की 2003 में मतदाता सूची उपलब्ध नहीं।
लखनऊ में यातायात माह के दौरान निकाली गई रैली। यातायात जागरूकता के लिए निकाली गई ये रैली हजरतगंज से निकाली गई विंटेज कार रैली। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कारों का निरीक्षण किया। मलिहाबाद के तत्कालीन तहसीलदार पर केस दर्ज हुआ। तत्कालीन तहसीलदार वंदना कुशवाहा समेत 6 पर केस दर्ज हुआ। रिश्वत लेकर फर्जी दाखिल खारिज करने का गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर कसा जा रहा शिकंजा। अवैध निर्माण को लेकर चलाया जा रहा अभियान। यूपी सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा ये अभियान। लखनऊ में चलती कार में लगी भीषण आग। चौहान चौराहे के पास कार में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। आगरा में सांसद लिखी गाड़ी में घूमने वाला फर्जी विधायक को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को भी प्रभाव में लेने की कोशिश। दिल्ली के व्यक्ति का 18 दिन से होटल पर था कब्जा। स्टेडियम में भी वीआईपी बनकर दिखाया रोड। बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर रास्ते अवैध घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। एसएसपी के मुस्तैदी ने दुस्साही का प्रयास को किया नाकाम। ब्रिटिश नागरिकता 7 पाकिस्तानी मूल के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में दाल मंडी में अब वीडीए ने शुरू की कार्रवाई। अवैध घोषित किए हुए मकान का ध्वस्तीकरण करना शुरू हुआ है। चौड़ीकरण के छत में आ रहा था भवन। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। पेट्रोल पंपों पर अपमिश्रित पेट्रोल डीजल की सप्लाई करने वाले दर्जन पदिए गिरोह का पर्दाफाश किया गया। आजमगढ़ पुलिस ने परिक्षेत्र स्तरीय साइबर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की है, जहां पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन वेबसाइट पर भी तुरंत शिकायत दर्ज करने की अहमियत पर जोर दिया गया। आजमगढ़ के थाना पवी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और हत्या में प्रयुक्त 3 डंडे बरामद किए गए। बिहार चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार बन चुकी है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का मेयर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीवर पाइपलाइन डालने के कार्य में मिली लापरवाही से मेयर और नगर आयुक्त नाराज। लखनऊ में मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामुदायिक जुड़ाव को लेकर आयोजित किया गया सम्मेलन। मुस्लिम बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए कई रणनीतियों पर चर्चा की गई। वहीं झांसी में गरौठा समाधान दिवस में 55 शिकायतें मिली है। एक निस्तारित हुई। डीएम मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजन, जहां अधिकारियों को मिले निर्देश। मेरठ में थाना सरथना स्वात टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ईख के खेत में अवैध शस्त्र का चल रहा था गोरखधंधा, जहां 17 बने और 6 बने तमंचे बरामद किए। बांदा में चोरी टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। अलग अलग स्थान में रुक कर ठगी करने वाले ठग हुए गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर सपा पार्टी कार्यालय में आयोजित अधिवक्ता सभा में मनोनयन पत्र वितरण समारोह में उन्होंने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को मनोनयन प्रमाण पत्र सौंपे। हमीरपुर में नगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई। विद्युत विभाग के पास सड़क किनारे किए गए अस्थायी चौपाल के निर्माण को हटाने के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों को पुलिस की मौजूदगी में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अलीगढ़ में सीएम वीएनवाई के तहत पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास। मेयर नगर आयुक्त ने रखी नींव। 4.85 करोड़ की लागत से बनेगी लाइब्रेरी। छात्रों को मिलेंगी 2 लाख डिजिटल किताबें। बहराइच में कुछ महीनों से आतंक का पर्याय बना है। एक भेड़िया हुआ ढेर। वहां कैसरगंज तहसील अंतर्गत लुधनपुरवा में मारा गया आतंकखोर। 2 दिन पहले 3 साल की मासूम को बनाया था अपनाने वाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर किया है पोस्ट। स्वर्गीय स्नेहपाल सिंह जी को अर्पित की श्रद्धांजलि। परिजनों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदनाएं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। यूपी ट्रिपल एसपी के लिए प्रदेश में हुई परीक्षा। प्रदेश के 26 सेंटर में परीक्षा हुई है, जहां 13,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने दिया एग्जाम।
तारकोट को मॉडल गांव बनाने की घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की थी घोषणा। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कोई गांव नहीं बन रहा है मॉडल, ये सब पब्लिसिटी है। क्लस्टर में धामी सरकार का बड़ा एक्शन। अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनी थी अवैध मजार। गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के लिए कार्य तेज। आपदा में क्षतिग्रस्त हुई है सड़कों की मरम्मत। सचिव पंकज कुमार पांडे ने दी है जानकारी। राज्य की सभी सड़कों को किया गया गड्ढा मुक्त। विकासनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 52 लाख के स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से वाहन बरामद। कार्रवाई शुरू। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता हाथ लगी। नैनीताल में सैलानियों के लिए खुशखबरी। खुल गया है कॉर्बेट का डिकाला जोन। पहले दिन ही दिखा जबरदस्त उत्साह। पर्यटकों के चेहरों पर लौटी है रौनक। विधायक हरिप्रसाद की पत्रकारों से वार्ता। मेडिकल कॉलेज को लेकर दी गई जानकारी। मेडिकल कॉलेज जल्द ही बनाना होगा। जहां प्रोजेक्ट का रिपोर्ट तैयार, जल्द मिलेगी हरी झंडी। देहरादून में पुलिस का हाई अलर्ट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जदून पुलिस सतर्क। एसएसपी ने विक्रय प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण। क्लस्टर में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं। पौड़ी में गुलदार का आतंक बरकरार। गुलदार के हमले से दहशत में ग्रामीण। हमले में एक महिला की मौत, दूसरी महिला घायल। ग्रामीणों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। कांग्रेस का बीजेपी पर जुबानी कटाक्ष। बीजेपी पर झूठी वादे करने का लगाया गंभीर आरोप। सरकार ने वादों के मुताबिक नहीं किया काम। जनता 2027 में चुने बेहतर विकास। देहरादून में बन रही ग्रीन बिल्डिंग पर विवाद पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए हैं गंभीर सवाल। निर्माण कार्य में हो रही देरी पर उठे हैं सवाल। अक्टूबर तक तैयार होना था बिल्डिंग का कार्य। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई। कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। चेकिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया। लक्सर में दिन दहाड़े हमलावरों का आतंक। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा लक्सर। बीच सड़क हमलावरों ने युवक को मारी है गोली। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरकी पैड़ी का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। गंगा नदी में कचरा बहाते दिखा सफाई कर्मी। गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ पर अब उठ रहे सवाल। संबंधित कर्मचारी को सख्त कार्रवाई की मांग। लक्ष्मण झूला में पर्यटकों की लापरवाही से जूझ रहे 2 पहिया वाहन चालक। स्कूटी रेंटल एसोसिएशन के सदस्य करेंगे घेराव। ईडन गार्डन्स में 13 साल बाद हारा भारत। जहां भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट मैच हार चुकी है। भारतीय टीम अपने घर पर 125 रन से कम का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। भारत पहला टेस्ट हारकर तीसरे से चौथे नंबर पर खिसका। वही साउथ अफ्रीका 5वें से दूसरे नंबर पर आया है। साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 30 रन से हराया। तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। जहां टीम ने 3-0 से अपनी सीरीज अपने नाम की है। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका टीम ने 212 रन का लक्ष्य रखा। लखनऊ से आईपीएल खेलेंगे मोहम्मद शमी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को एलएसजी ने किया है ट्रेंड। दोनों खिलाड़ियों से ये कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल 2026 के लिए किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ा फेरबदल किया है, जिसके तहत उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया। साउथ कोरिया की न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने में मदद करेगा अमेरिका। साउथ कोरिया राष्ट्रपति बोले हैं किम जोंग से निपटने के लिए सबमरीन चाहिए। पुतिन ने नेतन्याहू को फोन किया। गाजा सीजफायर और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत हुई, जहां दोनों देशों के नेताओं ने और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप 2 राज्यों में हार के बाद टैरिफ पर पलटे हैं व्हीप। कॉफी से टैरिफ हटाया। अमेरिकियों का सालाना खर्च 8 लाख तक बढ़ने के बाद ये फैसला। वहीं शेख हसीना को सजा सुनाए जाने से पहले बांग्लादेश में हिंसा, जहां 5 जिलों में हाईवे जाम सुनी। साथ ही राजधानी ढाका में सेना की 12 टुकड़ियां तैनात। गाजा को 2 हिस्सों में बांटेगा अमेरिका। ग्रीन जोन पर इजराइल का कंट्रोल। इसे दोबारा से बसाया जाएगा। फिलिस्तीन को खंडहर
रेड जोन मिलेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने विदेशी कर्मचारियों को सस्ता नौकर बताया, कहा कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। H-1B वीजा खत्म करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। चीन से नोट छपा रहे भारत के 5 पड़ोसी देश। नेपाल ने 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का टेंडर दिया है। सस्ती छपाई से अमेरिका ब्रिटेन का बाजार छीन रहा। वहीं चीन और जापान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चीन की सेना PLA की चेतावनी दी है, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि अगर जापान गलती नहीं सुधारता, तो सही लाइन नहीं पकड़ता, तो फिर असहनीय अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में जेंजी का भीषण प्रदर्शन। मेयर की हत्या के बाद हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। भ्रष्टाचार, हिंसक अपराधों के खिलाफ दंड से मुक्ति जैसी प्रणालीगत समस्याओं से नाराज हैं। वहीं चीन ने HQ-20 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला सार्वजनिक लाइव परीक्षण किया है, जहां चीन ने HQ-20 के लाइव फायर टेस्ट फुटेज जारी किए हैं। चीन ने बताया कि 11 नवंबर को वायुसेना की वर्षगांठ पर HQ-20 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का टेस्ट किया गया। तो हमारे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।